नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि 28 मार्च की होलिका दहन। होलिका दहन का सही समय क्या है? दोस्तों, होलिका दहन करते समय या फिर होलिका की पूजा करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस समय, जिस समय हम होलिका दहन कर रहे हो या फिर होलिका की पूजा कर रहे हो, उस समय भद्राकाल न हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप जानेंगे कि भद्राकाल जो है कब है। दूसरी चीज़ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो होलिका दहन की रात्रि इस प्रकार जो है नहीं बितानी चाहिए। कारण ये है कि शास्त्र में 4 रात्रियां ऐसी बताई गई हैं, उसमें एक रात्रि होलिका की बताई गई है कि जिसमें यदि आप कोई मंत्र जपते हैं या फिर आप अगर भगवान की आराधना करते हैं तो वो बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। यानी मात्र एक रात्रि में ही आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये बहुत जो रात्रि है ये बहुत प्रभावशाली रात्रि कही जाती है। दूसरी चीज कि होलिका दहन की जो अग्नि होती है वो काफी पवित्र मानी जाती है। तो शास्त्र के अनुसार आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन की अग्नि जो है ये जताती है कि बुराई की जो है समाप्ति हुई और अच्छाई की विजय हुई। यानी कि प्रहलाद की जो बुआ थी उनको ब्रह्मदेव के द्वारा वरदान था कि वो अग्नि में जलेंगी नहीं। पर दोस्तों, वरदान इसलिए मिलता था या फिर आज भी जिनको वरदान मिलता है, जिनको कुछ ऐसी शक्तियां मिलती हैं, वो इसलिए मिलती है कि वो उन शक्तियों का जो उपयोग है वो जनहित में करें। पर होलिका ने उन शक्तियों को बुराई के लिए इस्तेमाल किया। यानी प्रहलाद जो कि विष्णु भक्त थे, उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए होलिका ने हिरण्यकश्यप के कहने पे अग्नि में बैठ गई प्रहलाद को लेकर के, और भगवान विष्णु के प्रभाव से होलिका जल गई और प्रहलाद जो है वो बच गए। तो ये त्योहार जो है ये बताता है कि जो बुराई होती है उसका अंत जो है बहुत शीघ्र हो ही जाता है। यानी बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अंत होना ही होना है और अच्छाई पे विजय जो है प्राप्त होती ही है। यानी अच्छाई एक दिन जीतती है। तो मैं बात ये नहीं कर रही हूँ कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है, मैं कह रही हूँ कि आज की जो रात्रि है वो उसमें योग योगिनियाँ जागृत होती है। और शास्त्र कहता है कि उस रात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उस रात्रि में बहुत कम समय में ये मंत्र जो है वह सिद्ध हो जाता है। यानी एक साधारण शब्द कहूँ तो 2.5-3 घंटे अगर आप उस मंत्र को जप कर लेते हैं तो आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। तो इस रात्रि को इसी प्रकार हमें नहीं जाने देना है कि आप जो है कि अपने जो हमेशा अपने साधारण से काम करते हैं हर होली में, तो ऐसा नहीं कर। दोस्तों, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो इस समय को नहीं जाने देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि मैं किस समय क्या करती हूँ, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बताई हूँ कि मैं इस तरह से इस रात्रि को नहीं जाने दूंगी और आप लोग जो है इस रात्रि को न जाने दे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आप जान लीजिए कि होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो कब है। तो देखिए, भद्रा जो है वो 28 तारीख को दिन में 1:33 तक जो है भद्रा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है वह होलिका दहन का मुहूर्त है। चूंकि होलिका दहन जो है वह रात्रि के समय होती है, तो होलिका दहन आपको जो है करना है वह 6:37 से प्रदोष काल में शुरू करना है। और ये कब तक हो सकता है, तो रात के 8:56 तक होलिका दहन जो है आपको कर लेना है। होलिका की पूजा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि शास्त्र में एक बहुत ही अचूक उपाय बताया गया है कि वर्ष भर की अगर किसी को नज़र लगी है या फिर स्किन की परेशानी है, बीमारी है, बुखार है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो पता नहीं ये आपकी तरफ होता होगा या नहीं, लेकिन एक बहुत ही प्रचलित सा उपाय है कि सरसों का उबटन बनाया जाता है आज के दिन। ये सरसों जो है पीली भी होती है और काली भी होती है। सरसों का प्रयोग आप जानते ही हैं, नज़र उतारने में भी किया जाता है इसका उपयोग। तो इसको आपको अच्छी तरह से भून करके और इसका पेस्ट बना लेना है और इसको आज के दिन यानी होलिका दहन के दिन में आपको ये उपटन सब परिवार के पूरे सदस्यों पे लगा लेना है। और इससे जो उपटन से जो उसकी मैल गिरती है शरीर के, वो इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके और होलिका दहन के लिए जो भी जा रहे हैं आपके घर से या फिर जैसे भी आप हो, होलिका दहन की अग्नि में ये उपटन
डलवा उपटन का जो मैलगिरी है आपके शरीर से वो डलवा दें। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि वर्ष भर की जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है और आगे हमें इन परेशानियों से निजात मिल जाता है। तो ये उपाय जो है बहुत प्रचलित है और बहुत आसान है, और ये भी ज़रूरी है कि इसे करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बीमार है, बुखार है, पूरे शरीर में उपटन नहीं लगा सकते तो उसके शरीर के कुछ हिस्से जैसे थोड़ा सा हाथ पैर पे लगा लें, लेकिन ये उपाय करें ज़रूर। ये ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि स्किन की परेशानी हो या फिर शारीरिक किसी भी समस्या के लिए आप इस उपाय को जरूर करें। काली या पीली सरसों, किसी भी सरसों का उपटन आप तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज की, अगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा मिले, तो होलिका दहन की अग्नि में 7 प्रकार के अनाज डालने की विधा है। यानी 7 प्रकार के अनाज जो है जलती हुई होलिका में जलाने से व्यक्ति के घर स्थायी लक्ष्मी का, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास होता है। तो ऐसा भी अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक अगर गरीबी जूझ रही है या परेशान है बहुत ज़्यादा गरीबी से, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपने बताई मैं उपटन का जो आपके शरीर से मैल गिरी हुई है वो ले लें और कुछ उसमें अनाज ले लें। अनाज में आप 7 प्रकार के अनाज में चावल, जौ, अलसी, चना, इस प्रकार के 7 अनाज आप ले लें और ले जाकर के होलिका दहन की अग्नि में जला दें, कामना करते हुए कि जो मेरी परेशानियां थी वो इस अग्नि में जल करके भस्म हुई। क्योंकि दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि ये अग्नि जलती ही इसलिए है, जलाई ही इसलिए जाती है कि बुराई जल रही है, समाप्त हो रही है। तो इसी में आपकी सारी परेशानियां, सारे दुखों का अंत जो है इस अग्नि में हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि बहुत टाइम से आपका प्रश्न आ रहा है कि मैम ये टोटका कर लूँ होलिका दहन की अग्नि से, वो टोटका कर लूँ। तो आप जानते हैं कि मैं टोटके वाली कोई चीज़ें नहीं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो शास्त्रीय होती हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि ये रात्रि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, मंत्र सिद्ध करने की इच्छा हम सबकी होती है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा मंत्र जो भी हम प्रतिदिन जपते हैं वो सिद्ध हो जाए, या फिर माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो वो सिद्ध हो जाए। तो इसलिए मैं ये बताने आई हूँ आपको कि इस रात्रि को, जैसे कि आप 8 बजे अपने घर के सारे काम समाप्त कर दें, स्त्री या पुरुष जो भी हैं वो इस कार्य को कर सकते हैं। और जो लोग भी यंत्र निर्माण करना चाहते हैं, यानी कि यंत्र कोई अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आज की रात्रि, जैसे आप दिवाली में यंत्र निर्माण करते हैं, शिवरात्रि में करते हैं, तो उसी प्रकार की ये रात्रि है। इस रात्रि को आप जो है यंत्र निर्माण के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु मैं यंत्र निर्माण की बात आज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ कि आप जो है मंत्र कैसे जपें। तो देखिए, मंत्र जपने के लिए एक दीपक होना चाहिए। दीपक आप सभी को पता है, हमेशा बताती हूँ कि दीपक जो होता है कि कर्म का साक्षी होता है। यानी जो भी हम पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं उसका साक्षी एक अग्नि रखते हैं, तो दीपक के रूप में प्रज्वलित करते हैं। उसे रख लीजिए। सर्वप्रथम जो है आप संकल्प लीजिए। अब संकल्प मैंने बताया कि आपको 2 या 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आप जप करें। ये जप जो है आपका कम से कम 9 बजे तक शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो 8 बजे शुरू कीजिए। और ये कब तक होना चाहिए, तो मैंने बताया आपको कि जब तक आपका जो है होलिका दहन का यानी कि 12:47 तक ये जो आपका जप है वो होना चाहिए। और ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो ये जप न कर सके। अब बात रही मंत्रों की, तो मंत्र आपको कौन सा जपना है। तो देखिए, अगर आप कोई मंत्र जपते हो प्रतिदिन, माँ दुर्गा जी का, गणेश जी का, भोलेनाथ का, कोई भी मंत्र हो सकता है, या लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, तो जो भी मंत्र आप प्रतिदिन जपते हैं वो मंत्र आप जो है आज की रात्रि में जपें। और संकल्प लेते समय आपको मैं बताती हूँ हमेशा कि अपना स्थान, नाम, अपनी कामना जरूर कहें। दूसरी चीज़, आपको ये नहीं कहना है कि आप कितनी संख्या में मंत्र जपें, क्योंकि मैंने बताया कि आपको उतने समय में जपना है। तो अब समय और संख्या दोनों अलग अलग है। तो आप ये बताएं कि यथासंभव जो है मैं जप करूँगी या करूँगा, ऐसा बोलते हुए जल को नीचे छोड़ दीजिए और आप अपना जप शुरू कीजिए। अब ये जप जो है आपको बहुत ज़्यादा समय तक करना है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उंगलियों पे करें, या फिर आप हो सकता है तो आप, अगर आपके पास माला नहीं है तो आप हाथ जोड़ करके, क्योंकि मैंने कहा कि आपको जप संख्या में नहीं करना है, तो आप हाथ जोड़ करके मंत्र जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहें वो मंत्र आप जप सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मंत्र सिद्ध करने का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जो भी मंत्र हम सिद्ध करते हैं वो देवता की प्रसन्नता के लिए, या फिर अपनी कामना के लिए, या फिर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शीघ्र उस मंत्र का
लाभ हो, तो वो मंत्र का जो है सिद्ध मंत्र का लाभ तभी होता है जब मंत्र हमारे द्वारा जपते जपते धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। और शास्त्र में ऐसी महिमा बताई गई है कि जपते जपते ही मंत्र सिद्ध होता है, यानी जपात सिद्धि। जितना ज़्यादा हम मंत्रों को जपते हैं उतना ही वो सिद्ध होता है। और कभी कभी ऐसा काल होता है, जैसे हम लोग दिवाली के समय बताते हैं कि इस मंत्र को जपेंगे दिवाली की रात्रि तो वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उस समय में एक ऐसा प्रभाव होता है कि आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ यज्ञ हवन वो अत्यधिक जो है वह बढ़ जाता है। तो वैसी ही ये रात्रि है। तो मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं। अगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं समय समय पे आपको बताती रहती हूँ कि लक्ष्मी की कृपा के लिए आप क्या करें। और बाकी अगर आप कोई मंत्र जपते हैं तो आप उस मंत्र को भी जप सकते हैं, परंतु हाँ, मंत्र की सिद्धि चाहिए, मंत्र का चमत्कार चाहिए, तो इस रात्रि को 3 घंटे 3.5 घंटे तक आप इस मंत्र को जरूर जपिए। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा मंत्र जपें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैंने सिर्फ इतना ही आपको बताया कि आप जो मंत्र जपते हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रतिदिन की पूजा में कोई ना कोई मंत्र जपते हैं, तो आप वो मंत्र जपिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।